नमस्कार। राजधानी दिल्ली स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहाँ पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की प्रगति की रफ्तार का संकेत देती ये रेलगाड़ी नई दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा 8 घंटे में पूरी करेगी। सुबह 6 बजे ट्रेन का समय निर्धारित किया गया है दिल्ली से रवाना होने का, और ये दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेगी और दोपहर 3 बजे वाराणसी से वापसी की यात्रा की शुरुआत होगी वंदे भारत एक्सप्रेस की, और राजधानी दिल्ली पर इसका उसी दिन आगमन होगा रात 11 बजे। फिलहाल ये व्यवस्था है कि सोमवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर ट्रेन सप्ताह में 5 दिन अपनी यात्रा करेगी। दिल्ली वाराणसी मार्ग पर प्रायोगिक तौर पर चलाए जाने के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल चुकी है। हालांकि जब इस ट्रेन का विधिवत परिचालन शुरू होगा उस समय इसकी जो यात्रा की रफ्तार है वो तय की जाएगी, लेकिन प्रायोगिक तौर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये ट्रेन तय कर चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत चेन्नई में किया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। आम जनता के लिए रविवार 17 फरवरी से इस रेलगाड़ी से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर, जिसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने अपनी शुरुआत के समय से लंबा रास्ता तय किया है। रेल परिवहन की शुरुआत भारत में 1832 में हुई थी और 16 अप्रैल 1853 मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक पहली रेल चली थी, और आज की तारीख में यात्रियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तकनीक का समावेश हो रहा है, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और उसी का जीता जागता सबूत है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। आज इस ट्रेन के शुभारंभ के समय केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल उपस्थित होंगे। रेलवे बोर्ड के सदस्य भी इसमें यात्रा करेंगे। बड़ी संख्या में यात्रीगण, उनमें उत्कंठा है इस नई सुविधा, इस नई ट्रेन को लेकर। इस ट्रेन में कुल मिलाकर के 16 डिब्बे शामिल होंगे, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेस शामिल हैं। कुल 1128 यात्रियों की क्षमता है। सभी डिब्बों में सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्वचालित दरवाजे लगाए गए हैं। जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना सेवाओं का प्रावधान है। वाईफाई की उपलब्धता है। आरामदायक सीटें इस ट्रेन में उपलब्ध कराई गई हैं। प्रकाश की दोहरी व्यवस्था है, यानी ट्रेन के डिब्बे में लाइट्स के साथ साथ हर यात्री की सीट पर भी लाइट उपलब्ध कराई गई है। एक और खास बात वंदे भारत एक्सप्रेस की है कि ट्रेन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम अपनाया गया है, जिससे 30% बिजली की बचत हो सकती है। ये ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित की गई है और रिकॉर्ड 18 महीने में बनकर तैयार हुई है। देश की प्रगति की रफ्तार का संकेत वंदे भारत एक्सप्रेस को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। भारत में रेल परिवहन 1832 में शुरुआत हुई, और ये एक संयोग की बात है कि 16 अप्रैल 1853 को, यानी आज से 166 साल पहले जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, उसमें 14 डिब्बे थे
और 3 इंजन उसको मिलकर के खींच रहे थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। कुल 34 किलोमीटर की यात्रा थी, 400 यात्रियों ने उसमें सफ़र किया था। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस उसका आधुनिकतम स्वरूप है, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में तय करेगी। यानी राजधानी दिल्ली से वाराणसी तक का रास्ता 8 घंटे में पूरा कर पाएंगे यात्री। भारतीय रेलवे में समय के साथ साथ परिवर्तन हुए हैं। 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग की शुरुआत हुई थी। 1988 में दिल्ली और झांसी के बीच पहली शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, जिसे बाद में भोपाल तक बढ़ाया गया। 67,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक, ये ट्रेन के अंदर का दृश्य है। जो परिचालक इस ट्रेन का संचालन करेंगे, अत्याधुनिक डैशबोर्ड उपलब्ध है। जो ट्रेन का ट्रैक है उसे भी उन्नत किया गया है। आज भारतीय रेलवे जिन रास्तों से गुजरती है उस पर 1,33,000 से ज़्यादा पुल हैं, 7,300 से ज़्यादा स्टेशंस हैं जहां पर यात्री ट्रेन्स का इंतज़ार करते हैं। और उसी एक जो बड़ी यात्रा है भारतीय रेलवे की, उसी की आधुनिकतम कड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे 1853 में रेल परिवहन की शुरुआत, यात्री सेवाओं की शुरुआत और उसके बाद 166 साल के सफर में भारतीय रेलवे दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है, जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। देश के कोने कोने में जिसका विस्तार हो चुका है। लगातार अभिनव प्रयोग हो रहे हैं सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर का दृश्य आप देख रहे थे, जहां पर आरामदायक सीटें उपलब्ध कराई गई हैं यात्रियों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए। जो कैटरिंग की सुविधा है, यात्रियों की खान पान की सेवा, उसे भी उन्नत किया गया है, उसमें और सुधार किया गया है ताकि एक यादगार सफ़र यात्री तय कर सकें वंदे भारत एक्सप्रेस पर अपनी यात्रा के क्रम में। भारतीय रेल देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है, चाहे सुदूर जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर दक्षिण भारत की बात हो। टॉय ट्रेन्स भी भारत में कुछ जगहों पर चलती हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिनमें कालका से शिमला की जो ट्रेन है वो अपने आप में एक ख़ास मकाम रखती है। यूनेस्को हेरिटेज में उसे शामिल किया गया है। इसके अलावा नीलगिरी हिल्स पर चलने वाली टॉय ट्रेन भी अपने आप में ख़ास मकाम रखती है। दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है उदगमंडलम, जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं। और मध्य भारत की ओर आते हैं तो वहाँ पर तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं भारतीय रेलों में। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, देश का कोई कोना नहीं है जहां पर भारतीय रेलवे ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। और सही अर्थों में भारतीय राष्ट्र राज्य की जीवन रेखा है भारतीय रेल। लाइफलाइन कहा जा सकता है इसे देश की प्रगति की रफ्तार की। निश्चित तौर पर जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें एक नया अध्याय लिखे जाने की बात कही जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत, ट्रेन्स में चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई है। और मूविंग हॉस्पिटल्स की एक जो परंपरा है, स्वचालित हॉस्पिटल, ट्रैक पर हॉस्पिटल्स, ये भी उपलब्ध कराए गए हैं भारतीय रेलवे के द्वारा आम जनता की चिकित्सा सेवाओं को ध्यान में रखते हुए।
तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है और निश्चित तौर पर एक उज्जवल भविष्य की ओर हम देख रहे हैं अगर भारतीय रेल की बात की जाए। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, आज उसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ट्रेन पूरी तरह से तैयार है। खास बात यह है कि इस ट्रेन से, इसके परिचालन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली से वाराणसी की अपनी यात्रा के क्रम में आज की जो यात्रा निर्धारित है उसमें 2 हॉल्ट हैं, 2 स्टॉपेजेस हैं। ट्रेन कानपुर में रुकेगी पहले नई दिल्ली से रवाना होने के पश्चात, और उसके बाद प्रयागराज में भी 40-40 मिनट के 2 हॉल्ट निर्धारित हैं जहां विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में आम जनता, रेलवे से जुड़े लोग आज के समारोह का हिस्सा बनने के लिए राजधानी दिल्ली स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के इस सम्मेलन स्थल पर मौजूद हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस नए अध्याय की शुरुआत का हिस्सा बनकर, जो भारतीय रेल के इतिहास में आज लिखा जाना है, जब वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। यात्रा के दौरान, जैसा हमने कहा, यात्रियों की सुख सुविधाओं और खान पान का खास ध्यान रखा जाएगा। उन्हें भी उन्नत किया गया है, अपग्रेड किया गया है। श्री मुरली मनोहर जोशी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ राजनयिक, इस समय समारोह स्थल पर मौजूद हैं। साथ में सुश्री मीनाक्षी लेखी उपस्थित। कुछ ही समय के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। श्री विजय गोयल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, आज के समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। भारतीय रेलवे से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी अथक परिश्रम, मेहनत और लगन के पश्चात वंदे भारत एक्सप्रेस को मूर्त रूप दिया गया है, जिसकी आज शुरुआत हो रही है विधिवत तौर पर। सुबह 6 बजे इसका दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से रवाना होने का निर्धारित समय होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी इसे देश को समर्पित करेंगे और आम जनता रविवार यानी 17 फरवरी से इस रेलगाड़ी से यात्रा कर सकेगी। जो ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है इस ट्रेन की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ समय पहले शुल्क निर्धारित किया गया था रेलवे के द्वारा इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए, उसमें भी बदलाव किया गया, उसमें कमी लाई गई है, जिसका निश्चित तौर पर जो यात्री हैं उन्हें लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। तो एक बेहद खास अवसर है आज, न केवल भारतीय रेलवे के लिए बल्कि देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। रेलवे ने अपनी आधुनिक सुख सुविधाओं में इजाफा किया है, बढ़ोतरी की है, साथ ही जो विरासत है रेलवे की उसको भी संजो रखने का पूरा प्रयास किया गया है। और उसी का उदाहरण है ये इंजन जो अभी आपके स्क्रीन पर था। ये उन्नत व्यवस्था, गाड़ियों के आने जाने की जो उपलब्ध कराई जाती है डिजिटल माध्यम से यात्रियों को। रेलवे स्टेशंस पर इस ट्रेन की, खास तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।
और ऐसे समय पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है। इस विशेष समारोह को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आगमन होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जो आज भारत की इस पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर विधिवत यात्रा के लिए रवाना करेंगे। इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजे लगाए गए हैं। कुल मिलाकर के 16 डिब्बे होंगे, 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के डिब्बे। यात्रियों की कुल क्षमता 1128, जिसमें से 913 सीटें चेयर कार के डिब्बों के लिए उपलब्ध होंगी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 215 सीटें यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। वाराणसी में भी पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाए जाने का प्रस्ताव है, उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन के अंदर ही आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था है, डिजिटल स्क्रीन्स लगाए गए हैं, वाईफाई की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और जो स्क्रीन्स लगाए गए हैं उन पर ट्रेन की यात्रा का जो क्रम है वो लगातार यात्रियों को उपलब्ध होता रहेगा। ट्रेन की सीट्स को और आरामदायक बनाया गया है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि खास तौर पर जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर चलती है उस समय कम से कम यात्रियों को असुविधा हो और उन्हें एक आरामदायक और यादगार अवसर मिले इस ट्रेन में यात्रा करने का। स्वचालित दरवाजे आप देख सकते हैं, जैसे ही यात्री दरवाजे के पास पहुंचते हैं वो स्वयं खुल जाते हैं। तो एक बेहद खास मकाम, एक बेहद खास अवसर, ट्रेन के चेयर कार के अंदर के डिब्बों का दृश्य आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अठारह महीने का अथक परिश्रम जिसके पश्चात इस ट्रेन का निर्माण हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तमाम सुख सुविधाओं का प्रबंध है। उम्मीद यही है कि एक बार जब इस ट्रेन की शुरुआत होगी और ये अपनी यात्रा का क्रम शुरू करेगी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच का, तो इस दौरान आगे आने वाले समय में और ज़्यादा सुविधाओं में इजाफा हो सकता है। यात्रियों की संख्या और उनके आने जाने के क्रम को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है सुविधाओं में। और जैसा रेलवे ने कुछ दिन पहले शुल्क निर्धारित किया गया था, उसमें कुछ कमी भी की गई है। ये वो परिचालन कक्ष है जहां से ट्रेन का निर्बाध जो परिचालन है वो सुनिश्चित किया जाता है, कंट्रोल रूम से जिसका संपर्क होता है। नई दिल्ली स्थित जो कंट्रोल रूम है उसका परिचालन कक्ष से सीधा संपर्क रहता है। आज की तारीख में भारतीय रेलवे दुनिया में चौथे स्थान पर है और धीरे धीरे देश के कोने कोने में रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, इजाफा किया जा रहा है और उसी की एक कड़ी है, उसी की एक श्रृंखला है, उसी का एक नया अध्याय है वंदे भारत एक्सप्रेस। जिसे भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम दिया गया है। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि जो सीट्स हैं यात्रियों के बैठने के लिए, उनके बीच में लेग रूम काफी है ताकि यात्री
आरामदायक ढंग से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें, उसे अंजाम तक पहुंचा सकें। और एक जो सबसे खास बात है, सबसे विशेष बात है, वो यही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत चेन्नई में किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं वो काफ़ी प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं और इस मौके को यादगार बनाने के लिए कैमरे में कैद किया जा रहा है उसे। आम जनता बड़ी संख्या में समारोह स्थल पर उपस्थित है। कोई भी सीट खाली नहीं है। उत्कंठा से माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा है सभी को। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य आज इस समारोह स्थल पर उपस्थित हैं। आज की ट्रेन की जो यात्रा की अवधि है और जो सामान्य यात्रा की अवधि है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि आज की जो ट्रेन की यात्रा प्रस्तावित है पहले दिन की, उसमें 40-40 मिनट के 2 ठहराव भी हैं, 2 स्टॉपेजेस हैं। ट्रेन कानपुर में 40 मिनट का स्टॉपेज प्रस्तावित है आज की वंदे भारत एक्सप्रेस की पहले दिन की यात्रा में, और उसके बाद प्रयागराज में भी 40 मिनट का ठहराव प्रस्तावित है। और इन ठहरावों के दौरान, स्टॉपेजेस के दौरान 2 विशेष समारोह कानपुर में पहले और उसके बाद प्रयागराज में आयोजित किए जाएंगे। प्रयागराज जो कि आयोजन स्थल है कुंभ का, जहां दुनिया भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का आस्था का मेला लगा हुआ है, और वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा का एक पड़ाव होगा, एक अवसर प्रदान करेगा यात्रियों को कि न केवल औद्योगिक नगरी कानपुर को वो अपने यात्रा में शामिल करें, बल्कि प्रयागराज में भी वो उतर करके कुंभ की आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और फिर उसके पास वापस या तो वाराणसी के लिए आगे प्रस्थान कर सकते हैं अथवा राजधानी दिल्ली की अपनी वापस की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि इस समय पूरी तरह से तैयार है, सज धज कर, जिस दिन राजधानी दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होगी, रात को 11 बजे अपनी यात्रा परिपूर्ण करेगी। उसी दिन सप्ताह में 5 दिन फिलहाल इस ट्रेन के चलने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सोमवार और बृहस्पतिवार को सप्ताह में 2 दिन इस ट्रेन का विश्राम का दिन होगा। तो यकीनन एक बहुत ही खास मौका, बहुत ही स्पेशल इवेंट, बहुत ही खास अवसर देश के हर नागरिक के लिए और खास तौर पर उन यात्रियों के लिए जो कि देश के इस भाग में, यानी देश के उत्तरी भाग में राजधानी दिल्ली से वाराणसी की अपनी यात्रा करना चाहते हैं, और न केवल यात्रा करना चाहते हैं बल्कि उसे यादगार बनाना चाहते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री विजय गोयल, श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य दिल्ली के, आज इस समारोह स्थल पर उपस्थित हैं। कुछ ही समय के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा समारोह स्थल पर। उत्कंठा से सभी को उनकी प्रतीक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। पूरी व्यवस्था इस बात की गई है इस यात्रा के क्रम में, इस ट्रेन की यात्रा के क्रम में, कि यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो।
और जो भी अत्याधुनिक नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं वे इस यात्रा के दौरान यात्रियों को उपलब्ध हों और उनका जो सफ़र है, उनकी जो यात्रा है, वो न केवल आरामदायक हो बल्कि यादगार साबित हो। उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन के शुरू होने से। भारतीय रेलवे का देश में विस्तार का, तकनीक के समावेश का, सुविधाओं में बढ़ोतरी का एक व्यापक रोड मैप है, कार्यक्रम है और देश में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को भी मूर्त रूप दिया जा रहा है। उस दिशा में भी बहुत तेज रफ्तार से काम हो रहा है और यकीनन भारतीय रेल से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ाव रखने वाले सभी लोगों का सपना है बुलेट ट्रेन, जिसका समय भी निर्धारित है और इस प्रोजेक्ट पर भी काफी तेजी से काम किया जा रहा है। देश में जो बड़े महानगर हैं उनमें यात्रा को सुगम बनाने के लिए न केवल भारतीय रेल ने अपनी भूमिका निभाई है बल्कि आज की तारीख में मेट्रो ट्रेन्स भी अपनी खासी भूमिका अदा कर रही हैं। बड़े शहरों में लोकल ट्रेन्स का परिचालन होता है। राजधानी दिल्ली या फिर भारत की औद्योगिक राजधानी मुंबई इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिसमें रोज बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यात्री एक शहर से दूसरे शहर की अपनी यात्रा को अंजाम पर पहुंचाते हैं। और हम देख सकते हैं कि एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं नई दिल्ली स्टेशन परिसर के, उन पर जो गाड़ियों का परिचालन है वो बदस्तूर जारी है। अपनी निर्धारित समय के अनुसार गाड़ियां अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो रही हैं और उनमें किसी तरीके का व्यवधान या ठहराव नहीं है। तो ये एक बहुत ही खास बात कही जा सकती है अगर व्यवस्था की बात की जाए तो, जिसका विशेष ध्यान रखा गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, क्योंकि आम जनता को, जो आम यात्री हैं, उनको कोई असुविधा ना हो और वंदे भारत एक्सप्रेस उनकी सुविधाओं में, उनकी यात्रा के क्रम में एक नया अध्याय लिखे, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर न केवल पिछले वर्षों में सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, न केवल इजाफा हुआ है, बल्कि नए टर्मिनल भी बनाए गए हैं। नई दिल्ली पर ट्रेन्स की संख्या, यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए। और इसी क्रम में चाहे सराय रोहिल्ला का नाम लिया जाए या आनंद विहार टर्मिनल का नाम लिया जाए, ये उदाहरण हैं जो देश के अलग अलग भागों में रेलगाड़ियों के परिचालन को ध्यान में रख कर के विकसित किए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर, जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्रियों का आगमन होता है। इसके दो छोर कहे जा सकते हैं। एक, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे कुछ देर पहले, पहाड़गंज छोर है और उसके दूसरी ओर अजमेरी गेट छोर है, जहां पर लाखों की संख्या में यात्री अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना होते हैं या फिर गंतव्य स्थल उनका राजधानी दिल्ली होता है, वहां पहुंचते हैं। लगभग 400 रेलगाड़ियां यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करती हैं या फिर यहां से गुजरती हैं नई दिल्ली से, और 1,68,000 से ज़्यादा यात्री प्रतिदिन, ऐसा अनुमान है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं। तो अपने आप में एक ख़ास मकाम रखता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
और ख़ास बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम पर एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी दर्ज है। सबसे बड़ा रूट इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर है, वो इसी यात्रा जो वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी यात्रा की शुरुआत आज करेगी उसके क्रम में पड़ता है। हमने बताया कि 1,68,000 लगभग यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं और यकीनन वंदे भारत एक्सप्रेस की जब शुरुआत होगी तो यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर पर कुल 16 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं या उसका समापन करते हैं। और सेंट्रल दिल्ली में कनॉट प्लेस का जो इलाका है उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। तो ये आंकड़े जो 1,68,000 यात्रियों के हैं, इनमें समय के साथ साथ इजाफा हो रहा है। रेलवे की गौरवशाली परंपरा है, उसे सहेज कर रखने का भी प्रयोजन किया जाता है, प्रयास किए जाते हैं। भारत में गाड़ियों का जो परिचालन है वो अलग अलग ट्रैक्स पर होता है, जिनमें मुख्य है ब्रॉड गेज, जिसे बड़ी लाइन कहकर के माना जाता है, पुकारा जाता है। और जोनल लेवल पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर भी भारत में जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो 1926 में पूर्वी भारत में शुरुआत हुई, उसे ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी कहा जाता था। और उत्तरी भारत में नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन को नाम दिया गया। समय के साथ साथ रेलवे के जो जोन्स थे उनमें बढ़ोतरी हुई। पहले 9 जोन्स हुआ करते थे, आज की तारीख में रेलवे के जोन्स की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। और राजधानी दिल्ली में ख़ास तौर पर अगर यात्रियों की बात की जाए तो समय के साथ साथ उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों से ट्रेन को चलाया जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, वो अत्याधुनिक नवीनतम कड़ी है भारतीय रेलवे के प्रगति की यात्रा की। और शताब्दी एक्सप्रेस, जैसा हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था, 1988 में पहली शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी दिल्ली से झांसी के बीच में, जिसे बाद में भोपाल तक बढ़ाया गया। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में ख़ास तौर पर हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, 867 स्टेशन हैं जहां से सीधा कनेक्शन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। यानी इन स्टेशन से या तो रेलगाड़ियां यहां पर आती हैं या जाती हैं या यहां से गुजरती हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी यात्रा की शुरुआत कर रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आम जनता 17 फरवरी से इस ट्रेन में यात्रा कर सकेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जैसे जैसे विकास होता गया, लेकिन उसके पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी एक खास मकाम रखता था, जो अपने आप में आज भी खासी अहमियत रखता है। और नई दिल्ली में रेलवेज की जो विकास की यात्रा है, बल्कि सारे देश में जो विकास की रेलवे की जो यात्रा है, उसको आज 4 चांद लगा रही है ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है। लगभग 1.5 साल यानी 18 महीने का अथक परिश्रम, जिसकी बदौलत आज इस अत्याधुनिक परिवहन सुविधा ने मूर्त रूप लिया है। डिजिटल नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी बदौलत इस ट्रेन की यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये है वो समारोह स्थल जहां पर कुछ ही समय के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और आज वे वंदे भारत एक्सप्रेस को विधिवत रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बड़ी संख्या में आम जनता आज इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए समारोह स्थल पर मौजूद है, जिनमें
केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हैं, जिनमें संसद सदस्य शामिल हैं, जिनमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय की। भारतीय रेलवे जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है आज की तारीख में, और एक नया अध्याय लिखा जा रहा है उसी नेटवर्क में आज वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर, जिसके दो छोर, एक तरफ पहाड़गंज और दूसरी तरफ अजमेरी गेट का इलाका, बहुत ही व्यस्त ये इलाके हैं, जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं अथवा उसका समापन करते हैं। और साल में 12 महीने, दिन में लगभग 24 घंटे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर गतिविधियाँ चलती रहती हैं। जब ट्रेन्स का परिचालन नहीं होता तब उनकी मेंटेनेंस की बारी आती है, तब उनके रखरखाव की बारी आती है। और इसीलिए भारतीय रेलवे का हर पक्ष, हर अंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पहाड़गंज का इलाका है, जो पहाड़गंज का छोर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। आप देख सकते हैं यात्रियों के आगमन का सिलसिला बदस्तूर यहाँ पर जारी है। और ये है वो समारोह स्थल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर का, जहां पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर यातायात को सुगम बनाने के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाते रहे हैं, जिनमें लगातार परिस्थितियों को देखते हुए बदलाव होता रहता है, जो यकीनन वक्त की मांग भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का आगमन होता है। और ख़ास तौर पर परिवहन की जो सुविधाएं हैं, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, जिनमें निजी यातायात के वाहन भी शामिल हैं, उन्हें रेगुलेट करना, उनके लिए सुचारू व्यवस्था करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। भारतीय रेलवे की जो परंपरा है, जो यात्रा है, जो सफ़र है, उसी में आज एक नया पन्ना जोड़ा जा रहा है, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा की शुरुआत के क्रम में। और ये हैं वो अधिकारी रेलवे से जुड़े हुए, जो किसी न किसी तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। और आज इस ट्रेन की यात्रा की जब शुरुआत हो रही है तो उसके साथ जुड़ करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस ट्रेन के जो एग्जीक्यूटिव क्लास के डिब्बे हैं, उनमें 40 से ज़्यादा यात्री बैठ सकते हैं, जबकि जो चेयर कार के डिब्बे हैं उनमें 75 से ज़्यादा यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। कुल मिलाकर के 1128 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं, जबकि चेयर कार में 917 सीटें निर्धारित हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास में 215 सीटें निर्धारित की गई हैं। 2 डिब्बे एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए निर्धारित हैं, जबकि 14 डिब्बे वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार के लिए निर्धारित होंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर पूरी तरह से तैयार है, सज धज कर इस ट्रेन की, इस खास ट्रेन की यात्रा को, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसका आगाज करने के लिए 17 फरवरी यानी रविवार से जैसे आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर का बाहर का दृश्य पहाड़गंज छोर का, जहां से यात्री प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कुल मिलाकर के 16 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर।
रेलवे स्टेशन की बाहर की दीवारों को भारतीय इतिहास और संस्कृति की झलक से परिपूर्ण किया गया है, जिससे यात्रियों को यहाँ पर आकर के एक सुखद एहसास हो और अपने आप में एक बड़ा प्रशंसनीय कदम कहा जा सकता है। 7 फरवरी 1954 को दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर की आधारशिला रखी गई थी। रेलवे की जो यात्रा है, विकास की यात्रा, देश की विकास की यात्रा उसे कहा जा सकता है। और भारत में खास तौर पर राजधानी दिल्ली में जब भी कोई बड़ा आयोजन हुआ है तो वहाँ पर रेलवे का जो जुड़ाव है वो उससे स्पष्ट तौर पर रहा है। चाहे 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें या 1980-84 के दशक में जब भारत में अनेकों बड़े आयोजन हुए, तो न केवल नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन जिसमें एयर जर्नी शामिल है, एयर ट्रैवल शामिल है, उसके साथ साथ रेलवे ने भी अपनी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज में निभाई है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आज इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हैं समारोह स्थल पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वरिष्ठ राजनयिक, संसद सदस्य, आम जनता के प्रतिनिधि आज इस समारोह स्थल पर मौजूद हैं इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए, जिसके तहत वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का आज शुभारंभ होगा। ट्रायल जर्नी यानी प्रायोगिक जो यात्रा थी इस रेलगाड़ी की, उसके दौरान इस ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की है। कुछ जो स्पेसिफाइड विशेष जो ट्रैक हैं, जो रास्ता है उसके ऊपर, और सही अर्थों में कहा जाए तो राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ियां हैं, राजधानी एक्सप्रेस जो कि देश के अलग अलग राज्यों की राजधानियों को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के क्रम में जिसकी शुरुआत हुई थी और आज इनकी संख्या में काफ़ी विस्तार हो चुका है। उसके साथ ही साथ शताब्दी एक्सप्रेस जो कि ऐसी यात्रा तय करती हैं ट्रेन से जहां पर आप 6 से 8 या 10 घंटे के बीच पहुंच सकते हैं। 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी और पहली शताब्दी एक्सप्रेस तब चली थी नई दिल्ली से झांसी के बीच में, जिसे बाद में भोपाल तक बढ़ाया गया। और आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय जो रेल यात्राएं जिनमें शामिल हैं उनमें निश्चित तौर पर शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस का समावेश रहता है। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस भी उस यात्रा में शामिल हो रही है। देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन जो प्रयागराज को, वाराणसी को देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ेगी। 8 घंटे इस यात्रा का सफर होगा, ट्रैवल टाइम होगा। सुबह 6 बजे नई दिल्ली से रवाना और रात्रि 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वापसी। नई दिल्ली से वाराणसी की यात्रा 8 घंटे में, यानी सुबह 6 बजे रवाना होने के पश्चात दोपहर 2 बजे आगमन प्रस्तावित है वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। और वापसी की यात्रा के क्रम में दोपहर 3 बजे वाराणसी से वापसी की यात्रा की शुरुआत और रात्रि 11 बजे राजधानी दिल्ली में वापसी। यह है फिलहाल इस यात्रा का क्रम। आज की जो यात्रा है, जो उद्घाटक यात्रा है, पहली यात्रा है इस
वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसे आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज इस यात्रा में 2 पड़ाव हैं 40-40 मिनट के। वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर का दृश्य, चेयर कार का, जहां पर हम देख सकते हैं स्वचालित दरवाजे उपलब्ध हैं। स्वच्छता का खास ध्यान रखा गया है। ट्रेन की दरअसल जो लॉबी है और ये जो परिचालन कक्ष है, उसके ठीक पहले भी खासी जगह उपलब्ध कराई गई है। कुछ ही क्षणों के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस को अपने गंतव्य स्थल यानी वाराणसी की ओर रवाना करेंगे। आम जनता में उत्कंठा स्पष्ट पढ़ी जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन का जैसे ही संकेत मिलता है, लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दर्शन कर सकें। आज देश में रेल परिचालन के इतिहास में एक बेहद खास अवसर है, एक बहुत स्पेशल ओकेजन है, एक बहुत विशिष्ट अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन समारोह स्थल पर वंदनीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय रेल तथा कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का। मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का, मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और अब हमारे सीआरपीएफ के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे भारत एक्सप्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल मेक इन इंडिया पर विश्वास की एक और मोहर लगाती है और ये जताती है कि अगर जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो एक अत्याधुनिक ट्रेन महज रिकॉर्ड 18 महीनों में पेपर से पटरी तक पहुंच सकती है, वो भी मार्केट ट्रेंड से आधी कीमत की लागत पर। विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है हमारा ये न्यू इंडिया। अब हमारा आग्रह है माननीय रेल तथा कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से कि कृपया हमें संबोधित करें। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, सम्मान्य अतिथिगण, रेलवे के सभी कर्मचारी एवं उपस्थित महानुभाव, नमस्कार। पुलवामा के कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए
सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर पूरा देश शोकग्रस्त है। इस कठिन समय में सभी देशवासी हमारे शहीदों के परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों का परम बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आज पूरे देश के साथ मैं पूरे रेलवे परिवार की ओर से अमर जवान शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों और बहनों, हम सबका दायित्व है कि हम ऐसे कार्य करने जिससे बॉर्डर पर हमारी रक्षा में खड़े जवान गौरवान्वित हों। ऐसे ही कार्य के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जा रही है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले सन 1969 में इसी ही स्टेशन में दिल्ली से हावड़ा के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था। राजधानी एक्सप्रेस के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे में पहली महत्वपूर्ण नई सर्विस है। देश की ये सबसे तेज ट्रेन है। इसमें यात्रियों की सेवा के लिए वर्ल्ड क्लास आधुनिक सुविधाएं होंगी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देश की राजधानी दिल्ली से और विश्व की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के बीच सफ़र करेगी। जैसे जैसे और ट्रेनों का उत्पादन होगा, उन्हें अन्य रूट्स पर भी चलाया जाएगा। वास्तव में यह ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से मेक इन इंडिया परियोजना की मिसाल है। यह हमारे इंजीनियरों की निपुणता, देश में नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम और रेल में विकास की एक प्रतिमा बनकर उभरेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे में रफ्तार, सुरक्षा और सर्विस के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। मेक इन इंडिया के तहत भारत रेल के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके उत्पादन और एक्सपोर्ट से रोजगार भी उपलब्ध होगा और विकास को भी बल मिलेगा। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े रेलवे के सभी कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को, टेक्निकल स्टाफ को और सभी सहयोगी कर्मचारियों की सराहना करता हूं। आपकी कड़ी मेहनत और लगन से ही यह ट्रेन आज साकार हुई है। यह ट्रेन आज देश के 125 करोड़ लोगों को समर्पित की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। आधुनिकता तथा गर्व की पटरियों पर खड़ी वंदे मातरम एक्सप्रेस यमुना नगरी दिल्ली को गंगा नगरी काशी से जोड़ेगी। कानपुर की स्वाधीनता संग्राम भूमि को छूकर प्रयागराज को प्रणाम करती हुई पुण्य नगरी काशी पहुंचेगी। आइए हम आपको इस एक्सप्रेस ट्रेन की विशेषताओं से परिचित कराते हैं एक फिल्म के द्वारा। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को साकार कर रही है। 97 करोड़ की लागत और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने वाली यह ट्रेन बनी है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में सिर्फ 18 महीनों में, जिसमें है कंफर्टेबल सीट से लेकर GPS पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, CCTV कैमरास और इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉक बैक फैसिलिटी। साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस को खास बनाती है इसमें लगी
180 डिग्री तक घूमने वाली रिक्लाइनिंग चेयर्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, डिफ्यूज्ड लाइटिंग और रीडिंग लाइट्स। आराम के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, तभी तो इस ट्रेन में लगे हैं ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर्स और ऑटोमेटिक स्टेयर्स, जो केवल ट्रेन के रुकने पर ही खुलते हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात तो यह है कि जहां बाकी रेलगाड़ियां दिल्ली से वाराणसी पहुंचाती हैं 13 से 15 घंटों में, वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 8 घंटे में पहुंचाएगी। ये सारी बातें बनाती हैं इसे एक एडवांस ट्रेन। वैसे जानते हैं, ये ट्रेन बनी है भारत में, मेक इन इंडिया के तहत। जरा सोचिए कैसा होगा जब अत्याधुनिक तकनीक से बनी ऐसी कई ट्रेनें तेज रफ्तार से भारत में विकास की पटरियों पर दौड़ेंगी, तो हम कितनी तेजी से न्यू इंडिया की ओर बढ़ेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश को समर्पित। जन जन की आकांक्षा, राष्ट्र का गर्व, वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतवासियों, आज देश को ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है जिनको अपने देश का प्रधानमंत्री कह के हम सब गर्व कर सकें, उस अनुभूति में जी सकें जिसमें हम पिछले 4.25 सालों से जी रहे हैं। जो नींव हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे बलिदानी हमें सौंप कर गए हैं, उस पर बनते एक मजबूत भारत को अब आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का सफ़र भी हमें पूरा करना है। भारत की विकास यात्रा को सिद्धि के गंतव्य तक ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमें संबोधित करें। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे
जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा
यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय 1 मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा, डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी। जाहिर है, रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए अवसर भी बने हैं।
मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करीब करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति रेलवे में हुई है। अभी जो भर्ती अभियान चल रहा है उसके बाद ये संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों, मैं ये दावा नहीं करता कि इतने कम समय में हम लोगों ने सब कोशिश करने के बावजूद भी भारतीय रेल में हमने सब कुछ बदल दिया है, ऐसा दावा ना हम कभी करते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय रेल को आधुनिक रेल सेवा बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास की यात्रा को और गति देंगे और ताकत देंगे। जल हो, थल हो, नभ हो, हिंदुस्तान का पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के विकास की इस राह को आगे बढ़ाएंगे। विकास के माध्यम से भी देश के लिए मरण मटने वालों को हम नमन करते रहेंगे और सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी ताकत से गुनहगारों को सजा दे करके देश की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर करने वालों का जो भी रक्त है उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इन शहीदों के नाम मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद और आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को अत्यंत गरिमामय नेतृत्व प्रदान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका नेतृत्व हम भारतीयों को संस्कृत की चरैवेति 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 निरंतरम की प्रेरणा देता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वंदे भारत एक्सप्रेस का अवलोकन करेंगे और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी टीम ICF के साथ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त कराएंगे, सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। आप सभी को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीम इंडिया पर अपना पूरा भरोसा जताया था, तो टीम ICF ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा को आत्मसात कर ये करिश्मा दिखाया और देखते ही देखते एक ट्रेन ने भारतीय रेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख डाला। माननीय प्रधानमंत्री जी टीम ICF के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद में इस ट्रेन में पधारेंगे और इसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ जो मंच बना हुआ है छोटा सा, उस पर खड़े होकर फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को। प्रेजेंट सिनेरियो में भारत की आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गर्व तथा तीव्र गतिमान होने का प्रतीक है। ये ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया की एक चलती फिरती मिसाल है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, इस ट्रेन के अंदर कितने अच्छे से बनाई गई है, कितनी अत्याधुनिक है ये, और ये मेक इन इंडिया का चलता फिरता उदाहरण है। हमारा राष्ट्रीय गर्व है, इसका अवलोकन करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी ट्रेन का अवलोकन कर रहे हैं और जो छोटा सा मंच बना हुआ है उस पर खड़े होकर फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने ही स्थान पर रहें। आप लोग बहुत ही अनुशासन के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। मीडिया के हमारे दोस्त, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ जब ट्रेन का अवलोकन कर लेंगे तो उसके बाहर आकर फ्लैग ऑफ करेंगे।
और हरी झंडी इंतज़ार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि फ्लैग ऑफ उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। प्रेजेंट सिनेरियो में भारत की आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गर्व और तीव्र गतिमान जो भारत है उसका प्रतीक है ये ट्रेन वंदे भारत। ये ऐसे एक समंदर में क्रूज़ का एक बहुत ही सुंदर रूप मानो दिखाई दे रहा है। जो विकास यात्रा हम भारतवासी तय कर रहे हैं वो अपने गंतव्य तक ज़रूर पहुंचेगी। ये सदी भारत की होगी, ऐसी शुभकामना ही नहीं बल्कि हम सब भारतीयों का विश्वास है। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार ट्रेन है। हमारा गर्व है। वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। फास्ट एक्सेलरेटर हैं, दोनों तरफ ड्राइवर केबिन है ताकि इंजन जो है वो गंतव्य पर टर्न अराउंड करना चाहे तो टर्न अराउंड अच्छी तरह से किया जा सके। ऑनलाइन वाईफाई है और इंफोटेनमेंट, जीपीएस बेस्ड यात्री सूचना प्रणाली। जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म में भी बताया गया था कि 360 डिग्री इसकी एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार है वो घूम सकती है। तो गाड़ी की दिशा में या जिस भी तरफ आपको करना हो अपना चेहरा उस तरफ कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अब वो मंच पर आ चुके हैं जहां से वो अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करें। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करें, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। अब वो घड़ी जिसका हम सभी को और इस देश को इंतज़ार है, ट्रेन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी अपनी ट्रेन वंदे भारत ट्रेन, जी हाँ, जोरदार उद्घोष प्रगति का। हमारे इरादे कभी झुकते नहीं, गतिमान प्रगति के पहिए कभी रुकते नहीं, पाँव हमारे कभी थकते नहीं। जिस मंजिल की तरफ हमने लक्ष्य साधा है वो कभी मुड़ते नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये ट्रेन अब फ्लैग ऑफ की गई है और ट्रेन आगे बढ़ती हुई अपने गंतव्य विकास विजय यात्रा जो भारत तय कर रहा है उसका एक प्रतीक है। यमुना नगरी दिल्ली से अब ये ट्रेन चली गंगा नगरी काशी की ओर। हजारों करोड़ यात्रियों के सपनों को समेट कर ये ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। सैलानियों, धार्मिक भावनाओं को अपने अंजलि में समाए जन जन से जुड़ती ये ट्रेन। बोलो जिंदाबाद पांवधर शिखरों की ऊंचाई पर, हिम्मत करके कब्जा कर लो सागर की गहराई पर। अपनी आँखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को, शोलों में ढाल दो, जहाँ चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। वंदे भारत एक्सप्रेस तीव्र गतिमान, भारत की प्रगति का प्रतीक। जनगण मन सम्मान हमारा वंदे मातरम जान है।
जन गण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। हमारे इरादे अब कभी नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते पांव प्रगति के कभी नहीं रुकेंगे। जो लक्ष्य हमने साधा है वो अब कभी नहीं मुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और एक बहुत ही शुभकामनाओं के साथ इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। उनके चेहरे में, आँखों में जहाँ बलिदानियों के लिए संवेदनाएं हैं, उनके परिवार वालों के लिए संवेदनाएं हैं, उनके सपनों को पूरा करने का जज्बा भी है माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में, उनके कार्यों में, उनके सपनों में, उनके विजन में, उनके पैशन में, उनके मिशन में। अपना आशीर्वाद, अपनी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं सभी यात्रियों को देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो ट्रेन है माननीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद को अच्छी तरह से अपने साथ बटोर के ले जाना चाहती है। और स्पीड इसीलिए मुझे लगता है कि मध्यम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये स्टेशन क्रॉस करेगी तो ये सेमी हाई स्पीड है, जैसा कि हमने बताया, स्पीड को पकड़ेगी और गतिमान भारत का प्रतीक यमुना नगरी से गंगा नगरी को जोड़ने वाली। और जैसा कि बताया गया है कि धीरे धीरे और भी ट्रेन्स शुरू होंगी राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र गतिमान है, तीव्र गति से आधुनिकता और गर्व को साथ साथ लेके चलता है। ये ट्रेन रिकॉर्ड टाइम में बनाई गई है। इसको कंसीव करने से लेकर, डिज़ाइन करने से लेकर बनाया भी गया है तो 18 महीनों में, नहीं तो 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। और कीमत, आधी कीमत में ये बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब ट्रेन को रवाना कर दिया है पूरी शुभकामनाओं के साथ में, और अब ट्रेन अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है। देश की सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का विधिवत उद्घाटन हो चुका है और ये ट्रेन अपनी मंजिल यानी वाराणसी की ओर रवाना हो चुकी है। एक बहुत ही गौरवपूर्ण अवसर देश के हर निवासी के लिए और यकीनन बहुत ही ख़ास मकाम कहा जा सकता है। आम जनता इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनकर इसने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। इसके साथ ही ये विशेष समारोह यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।